हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का प्रयास है कि इस पेपर को क्वालिफाई करना, हमारा भी प्रयास है कि आप लोगों का पेपर क्वालिफाई कराना। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उस स्थित देश। जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं वह किस देश में स्थित हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आप लोग प्रश्नों को नोट करते रहेंगे, बिंदुओं को नोट करते रहेंगे, बिंदुओं को लिखते रहेंगे, क्योंकि बिंदु लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर बार आप लोग जब रिवीजन करते हैं तो उसके लिए हर बार वीडियो देखना सही भी नहीं है। तो कॉपी में जब नोट होते हैं तो लिखे हुए होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, सप्ताह में उनका रिवीजन कर सकते हैं। और जब आपका हर संडे को एक टेस्ट होता है, रविवार के दिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराया जाता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट से अनुमान हमें ये लगता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही, कितनी अच्छी कराने की और आवश्यकता है, किस विषय में आपकी कमजोरी है, तो उस विषय को अच्छे से पढ़ाया जाए। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला पूछा जाता है कि माउंट फ्यूजियामा माउंट फ्यूजियामा इस तरफ क्या लिखे हैं, ज्वालामुखी, और इधर लिखे हैं देश, किस देश में स्थित है। तो माउंट फ्यूजियाम ये भी कहा जाता है, माउंट फ्यूजियामा भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो जापान देश में स्थित है। तो माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में, जापान में। माउंट उंजने किस देश में है, तो जापान में है। काकोटोआ पूछा जाता है कि काकोटोआ जो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। तो माउंट फ्यूजियामा किस में है, जापान में है। माउंट उंजने किस में है, जापान में है। और काकोटोआ किस में है, इंडोनेशिया में। पूछा जाता है कि माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है। माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया में स्थित है। काकोटोआ जो है वो भी इंडोनेशिया में स्थित है। फिर पूछा जाता है कोटापैक्सी किस देश में स्थित है। कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। किसमें, इक्वाडोर में स्थित है। तो इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है, तो चिम्पारेजो है और कोटापैक्सी है। तो पूछा जाता है कि काकोटोआ किस में है, किस देश में है, तो इंडोनेशिया। माउंट मेरापी किस में है, तो इंडोनेशिया। कोटापैक्सी किस में है, इक्वाडोर। और चिम्पारेजो किस में है, इक्वाडोर में है। इन सभी ज्वालामुखी को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना और सभी बिंदुओं को आप लोगों को याद करना है। अगला अगला है, पूछा जाता है कि माउंट पिनाटुबो जो ज्वालामुखी वह किस देश में है, तो फिलीपींस में है। और माउंट टाल जो ज्वालामुखी है वह किस में, फिलीपींस में है। और माउंट मेयान किस में, फिलीपींस में। तो फिलीपींस में कितने ज्वालामुखी, माउंट पिनाटुबो है, माउंट टाल है, माउंट मेयान है। ये तीनों ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं, फिलीपींस में स्थित हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि माउंट इरेबस जो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ है, अंटार्कटिका में स्थित है। और फिर पूछा जाता है माउंट कीनिसिया जो ज्वालामुखी वह कहाँ स्थित है, तो कीनिया में स्थित है। कहाँ, कीनिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि माउंट मेरो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है, कीनिया में स्थित है। तो माउंट कीनिसिया और माउंट मेरू दोनों कहाँ हैं, कीनिसिया देश में स्थित हैं। अगला पूछा जाता है ओजोस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी वह किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना चिली में स्थित है। कहाँ, अर्जेंटीना चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माउंट रेंजल जो ज्वालामुखी वह किस देश में है, तो कनाडा देश में है। और पूछा जाता है माउंट एलोर्ज जो ज्वालामुखी है वह कहाँ है, जॉर्जिया में स्थित है। किस देश में स्थित है, जॉर्जिया में। अगला पूछा जाए कि मोना लोवा जो ज्वालामुखी वह कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट रेनियर कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कटमई ज्वालामुखी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला एक और देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसको कहा जाता है माउंट सस्ता कहा जाता है। क्या, माउंट सस्ता जो ज्वालामुखी है कहाँ है, अमेरिका में है। कटमई कहाँ है, अमेरिका में है। माउंट रेनियन कहाँ है, अमेरिका में। मोना लोआ जो ज्वालामुखी वह कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये चार जो ज्वालामुखी हैं अमेरिका देश में स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया गया, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है, तो विसुवियस ज्वालामुखी है इटली देश में है। कहाँ स्थित है, इटली में। और माउंट एटना भी पूछा जाता है, माउंट एटना कहाँ है, इटली में स्थित है। कोह सुल्तान किस देश का ज्वालामुखी है, तो ईरान में पाया जाता है।
और पूछा जाता है देवबंद ज्वालामुखी किस देश में उत्पन्न होता है, तो ईरान में। माउंट कैमरून पूछा जाए तो कैमरून जो देश है वहाँ पर पाया जाता है। तो देवबंद कहाँ, ईरान में। कोह सुल्तान कहाँ, ईरान में। माउंट एटना कहाँ, इटली में पाया जाता है। विसुवियस कहाँ, इटली का ज्वालामुखी है। फिर पूछा जाता है माउंट अरारात, अरारात जो ज्वालामुखी है वह किस देश में आता है, किस देश में उत्पन्न होता है, तो आर्मीनिया कहाँ, आर्मीनिया। अगला प्रश्न है कि इस्तांबुली, क्या इस्तांबुली पूछा जाता है कि इस्तांबुली किस कहाँ पर उद्भव होता है। इस्तांबुली का जो उद्गम होता है वह किस जगह पर होता है, भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागर पर। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी पूछा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इस्तांबुली को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इस्तांबुली को। अगला पूछा जाए किलिमंजारो किस देश में उत्पन्न होने वाला, उद्गम होने वाला, उद्भव पूछा जाता है किलिमंजारो किस देश में उत्पन्न होने वाला ज्वालामुखी है, तो तंजानिया, कहाँ, तंजानिया। फिर पूछा जाए पिटल पोपोकैटेपिटल जो पाया जाता है वह कहाँ है, मैक्सिको में। माउंट कोलिमा किस देश का ज्वालामुखी है, तो मैक्सिको का है। माउंट पीली किसका है, मार्टिनिक का है। और माउंट पोप जो ज्वालामुखी वह किस देश का है, बर्मा। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि ज्वालामुखी से संबंधित इतने ज्वालामुखी हैं, ये अक्सर एग्जामों पे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इतने ही ज्वालामुखी याद करने हैं। ये ज्वालामुखी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपका पेपर बनेगा, अगर उसमें ज्वालामुखी पूछा गया तो इतने ज्वालामुखी से आपके पेपर में एक ज्वालामुखी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।